जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। नितै गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शास्त्री श्रीमधिस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नेत्र लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। गार्ड एक दो गीता और निकाल दो, कोई अगर आएगा तो एक्स्ट्रा गीता रहेगी तो अच्छा रहेगा, है ना। तो मेरे पीछे बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता तथा रूप अध्याय 18। अध्याय का नाम है उपसंहार संन्यास की सिद्धि और श्लोक संख्या है 15। मेरे पीछे बोले। शरीर वांग मनोभिर्य कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचयते तस्य हेतवः। शरीरवांग मनोभिर्य कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचयते तस्य हेतवः। शरीरवांग मनोभिर्य कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचयते तस्य हेतवः। बोलिए। शब्दार्थ बोलिए। शरीर, शरीर से, वाक वाणी से, मनोभि तथा मन से, यत जो कर्म कर्म प्रारभते प्रारंभ करता है, नरः व्यक्ति, न्यायम उचित न्यायपूर्ण, व अथवा विपरीतम न्याय विरुद्ध, व अथवा पंच पांच, एते ये सब, तस्य उसके, हेतवः कारण। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, वह इन 5 कारणों के फल स्वरूप होता है। तो यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालें। भूमिका में पहला पेज है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो
दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ये श्लोक फिर से समझेंगे। भगवान कह रहे हैं शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः। मनुष्य जो भी कर्म करे, चाहे वो शरीर से करे, चाहे वाणी से करे और चाहे मन से करे, न्यायम वा विपरीतम वा, और चाहे न्यायपूर्वक करे और चाहे अन्यायपूर्वक करे, पंचैते तस्य हेतवः। ये पांचों जो है उसके हेतु हैं कर्म के। हाँ, तो कर्म जो है शरीर से भी किया जाता है, तो दो प्रकार क्या है, उचित और अनुचित, है ना। फिर वाणी से किया जाता है, वो भी दो प्रकार का, उचित अनुचित। फिर मन से किया जाता है दो प्रकार से, उचित और अनुचित। तो कुल मिला के 6 प्रकार के कर्म हो गए, है ना। तो जितने भी कर्म हैं, जितने भी प्रकार के कर्म हैं, उन सब में ये जो है पांचों कारण हैं, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में न्याय यानी उचित तथा विपरीत अनुचित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही कार्य शास्त्रों में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाता है और अनुचित कार्य भी शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना की जाती है। अनुचित कार्य में है, अनुचित कार्य में शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना की जाती है। किंतु जो भी कर्म किया जाता है उसकी पूर्णता के लिए इन 5 कारणों की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हो गया। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में जो व्याख्या हुई है, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि सभी कर्मों के संपन्न होने में 5 कारण हैं, है ना। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम चा पृथक विधम विविधाश्चा पृथक चेष्टा देवम चैवात्र पंचमम। ये श्लोक संख्या 14 में भगवान ने 5 कारण बताए। तो श्री कृष्ण ने कहा था पिछले श्लोक में कि सभी कर्मों के संपन्न होने में 5 कारण हैं, तथा उन्होंने ये उन कारणों का वर्णन भी किया था। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्या पुण्य कर्म तथा पाप कर्म, इन दोनों प्रकार के कर्मों में ये 5 कारण होते हैं, है ना। तो ये जो है अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई, होना चाहिए। हाँ, पुण्य कर्म होते हैं, क्या उनमें भी होते हैं 5 कारण, या पाप कर्म होते हैं? अथवा कुछ ऐसे भी कर्म हैं जिनमें 5 कारण ना होकर कुछ कम कारण होते हो। 5 कारणों से कम में भी शायद काम चल जाए, है ना। तो अर्जुन के दिमाग में ये विचार आया। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि जितने भी कर्म होते हैं उन सभी कर्मों में ये 5 कारण होते हैं।
है ना, पांचों कारण, है ना। तो पहली शिक्षा के अनुसार शब्द है कि मनुष्य अपने शरीर के द्वारा जो भी कर्म करता है उसमें पांचों कारण। कौन से पांचों कारण? अधिष्ठान यानी शरीर, कर्ता, और इंद्रियां, है ना, और चेष्टाएं, और दैव यानी कृष्ण, ये पांचों कारण है ना। तो ये बात समझने की है कि श्री कृष्ण की अध्यक्षता में भौतिक प्रकृति जीव को उसके कर्म फल के अनुसार एक विशेष प्रकार का शरीर देती है। जो जीव पहले नरक में कष्ट भोगने के बाद कुत्ता तथा सूकर जैसे अनेक शरीर धारण करके अपने पापों से शुद्ध हो जाता है, उसे पुनः मनुष्य का शरीर प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है। अतः मनुष्य शरीर में उसे पुनः कर्म करने का अधिकार दिया जाता है तथा अपने कर्मों के अनुसार उसे शुभ तथा अशुभ फल प्राप्त होते हैं, है ना। तो यहाँ पर भगवान ने नर शब्द का प्रयोग किया है। नर का मतलब मनुष्य। तो भगवान जो बात कर रहे हैं कर्म की, वो मनुष्यों के लिए बात कर रहे हैं। ये बात समझने की, मनुष्यों के लिए बात कर रहे हैं कि शरीर, वाणी और मन से जो भी कर्म किए जाएं और वो उचित हो या अनुचित हो, तो ये जो है पांचों कारण है। ये बातें जो है भगवान केवल मनुष्यों के लिए कह रहे हैं, पशु पक्षियों के लिए नहीं है, क्योंकि वो कर्मयोनि नहीं है। मनुष्य ही कर्मयोनि है, बाकी सब भोग योनि है ना। तो इसलिए भगवान ने नरः शब्द का प्रयोग किया है। और नरः का मतलब क्या है कि पहले कोई अगर नरक में चला गया तो नरक में कष्ट भोगने के बाद कुछ और भी पाप रह जाते हैं, तो कुत्ते का, सुअर का शरीर मिलता है। उसके बाद फिर मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है जब पाप पुण्य का संतुलन बराबर हो जाए। तो जब पाप ज़्यादा होता है तो नरक में जाता है, और फिर वो पाप फिर भी बना रहता है ज़्यादा, तो कुत्ते, सुअर ये सब योनियों में जाते हैं। और उसके बाद जब पाप पुण्य का संतुलन करीब बराबर हो जाए तो फिर मनुष्य का शरीर प्राप्त। किसी को पुण्य का ज़्यादा मात्रा होती है पुण्य की, तो स्वर्ग में जाते हैं, और स्वर्ग में अपने पुण्यों को भोगने के बाद और पुण्य बचे रहते हैं, तो फिर भारतवर्ष के अलावा दूसरे स्थानों में जन्म लेते हैं, वहाँ पर अपने पुण्यों का फल भोगते हैं। और फिर उनके पुण्य और पापों का संतुलन जब बराबर हो जाता है तो फिर मनुष्य जीवन, भारत में मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं, है ना। तो अब सबसे पहला जो भगवान ने बताया शरीर के द्वारा किया गया कर्म, है ना। तो इसमें उदाहरण है शरीर के द्वारा किसने कर्म किया, शरीर के द्वारा किसने कर्म किया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शरीर के द्वारा जो भी कर्म किया जाता है उसमें पूर्वोक्त पांचों कारण होते हैं। तो भागवत के 30वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 23 में वर्णन आता है कि देवहूति ने अपने पति कर्दम मुनि की प्रेम पूर्वक सेवा की। अब यहाँ पर हम ये विचार कर रहे हैं कि देवहूति ने कर्दम मुनि की सेवा की, कैसे की? शरीर के द्वारा की। अब हम विचार करेंगे कि शरीर के द्वारा इस कर्म में किस प्रकार ये पांचों कारण हैं। सबसे पहला कारण शरीर है। तो भागवत में वर्णन आता है कि देवहूति ने अपने पति की सेवा में उपवास रखने के कारण अपने शरीर को क्षीण कर दिया। तो शरीर है, शरीर के द्वारा ये शरीर भी कारण है पहला। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कर्म में शरीर का योगदान हुआ। फिर दूसरा कारण कर्ता है। तो भागवत में वर्णन आता है कि देवहूति ने अत्यंत संकल्प पूर्वक अपने पति की सेवा की। तो कर्ता का मतलब जो संकल्प करे कि मुझे कार्य करना है, तो देवहूति ने संकल्प किया कि मुझे अपने पति की सेवा करनी है ना। ये संकल्प कर्ता के ही द्वारा हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्म में संकल्प करने वाले कर्ता का भी योगदान है। फिर तीसरा कारण है इंद्रियां। तो भागवत में वर्णन आता है कि देवहूति ने अपनी इंद्रियों को बस में रखते हुए अपने पति की सेवा की, है ना। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कर्म में विभिन्न इंद्रियों का भी योगदान है। फिर चौथा कारण है विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं। तो
तो भागवत में वर्णन आता है कि देवहूति विभिन्न चेष्टाओं के द्वारा अपने पति को प्रसन्न करने का प्रयास करती थी। ये समझने की बात है कि देवहूति अपने पति करदम मुनि को प्रसन्न करने के लिए उनके मृग चर्म को जल के द्वारा स्वच्छ करती थीं, उनकी कुटिया को स्वच्छ रखती थीं। इस प्रकार अनेक प्रकार की चेष्टाओं के द्वारा वे अपने पति को प्रसन्न करती थीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कर्म में विभिन्न प्रकार की चेष्टाओं का भी योगदान है। फिर पांचवा कारण है श्री कृष्ण। तो भागवत में वर्णन आता है कि देवहूति ने श्री कृष्ण के द्वारा दी हुई अनुमति के द्वारा ही अपने पति की सेवा की। तो कृष्ण अनुमति देते हैं, हाँ? तो कृष्ण की अनुमति के बिना आप कोई कार्य नहीं कर सकते। आपने संकल्प भी कर लिया कुछ भी, लेकिन कृष्ण अनुमति देते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता चा, तो कृष्ण की अनुमति भी थी तभी देवहूति इस कार्य को कर पाए, है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कर्म में परमात्मा अर्थात श्री कृष्ण का भी योगदान है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शरीर के द्वारा जितने भी कर्म होते हैं उनमें पूर्वोक्त पांचों कारण होते हैं। अब दूसरी शिक्षा क्या है, वाणी के द्वारा जो भी कर्म होता है उसमें भी पांचों कारण है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पांचों कारणों के होने पर ही वाणी के द्वारा कोई कर्म किया जा सकता है ना। तो पद्म पुराण के उत्तरखंड के अंतर्गत भागवत महात्म्य के 5वें अध्याय में वर्णन आता है कि अपने भाई धुंधुकारी का प्रेत योनि से उद्धार करने के लिए गोकर्ण ने 7 दिनों तक भागवत की कथा सुनाई। तो ये कर्म वाणी के द्वारा हुआ ना, भागवत कथा सुनाई 7 दिन तक, तो ये वाणी के द्वारा कर्म हुआ, है ना। ये कर्म वाणी के द्वारा हुआ, परंतु यदि हम विचार करें तो इस कर्म में भी पांचों कारण हैं। पांचों कारण है? सबसे पहला कारण शरीर है। ये बात समझने की है कि जिस समय गोकर्ण ने भागवत कथा सुनाई उस समय उन्होंने अपने शरीर को एक उचित आसन पर रखा, नहीं तो आप नहीं सुना सकते, है ना। इस प्रकार वाणी के द्वारा हुए इस कर्म में शरीर का योगदान हुआ, है ना। फिर दूसरा कारण कर्ता है। ये बात समझने की है कि जिस समय कर्ता गोकर्ण ने ये संकल्प बनाया तभी वे 7 दिनों तक कथा कहते रहे। बनाना पड़ता है संकल्प कि 7 दिन तक करना है मुझे, है ना। ऐसे नहीं है कि भाई कुछ सोचा ही नहीं है और काम होता है, ऐसे नहीं है ना, कि गप में लड़ाते रहो हाँ काम हो जाएगा, ऐसे नहीं। संकल्प, है ना। अन्यथा किस प्रकार भी ये कार्य कर सकते थे। इस प्रकार हम देखते हैं इस कार्य में कर्ता का भी योगदान है। फिर तीसरा कारण इंद्रियां हैं। ये बात समझने की है कि गोकर्ण ने अपनी नेत्र इंद्रिय के द्वारा श्रोताओं की ओर देखते हुए कथा सुनाई, है ना। तो ऐसे काम नहीं चलेगा कि जैसे मैं अपना पाठ करता जाऊं, है ना, और कोई सुनेगा, सब लोग उठ के चले जाएंगे, मैं अगर खाली पाठ करता हूं, है ना। तो इंद्रियों का भी कार्य है ना। तो देखना, श्रोताओं की ओर देखते हुए कथा सुनाई, अपने अन्य इंद्रियों को बस में करके कथा सुनाई, है ना। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कार्य में इंद्रियों का भी योगदान है। फिर चौथा कारण है विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं। ये बात समझने की है कि जिस समय गोकर्ण ने भागवत की कथा सुनाई उस समय उन्होंने विभिन्न प्रकार की चेष्टाओं और युक्तियों के द्वारा श्रोताओं को विषय वस्तु समझाई। ये विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं होती हैं, है ना। केवल इतना ही कि भाई बोल दिया नहीं, जो बोला तो उसको और भी पुष्टिकरण करना है, कैसे समझाना है, तो वो विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं होती हैं, युक्तियां होती हैं। तो ये भी है ना। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कार्य में विभिन्न प्रकार के चेष्टाओं का भी योगदान है। फिर पांचवा कारण श्री कृष्ण है। ये बात समझने की है कि श्री कृष्ण की शक्ति तथा अनुमति के बिना ये कार्य किस प्रकार संभव हो सकता है। 7 दिन तक कैसे कथा सुने, है ना। अपना संकल्प होने के बावजूद भी, है ना, कृष्ण की अनुमति आवश्यक है। और यही तो मतलब दुर्मति, जो व्यक्ति जो है दुर्मति होता है वो अपने को ही करता, सोचता भाई मैं संकल्प कर लूँ तो काम हो जाएगा। तो लोग जो है मतलब इस तरह से बोलते हैं, है ना। अरे मैंने कह दिया ना, मैंने कह दिया है तो हो जाएगा, मैंने कह दिया है मैं करूँगा,
तो ऐसे बड़े गर्व के साथ बोलते हैं, तो बड़ा संकल्प बनाते हैं, मैंने कह दिया, मैंने कह दिया, और फिर बाद में देखा जाता है कि कुछ नहीं हुआ। अरे मैं तो कह रहा हूँ, अरे मैं तो कह रहा हूँ, हाँ, मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हो। इसलिए भगवान अगले श्लोक में यही कहते हैं, तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानम केवलम। ये पांचों कारण होते हुए भी जो व्यक्ति अपने को ही कर्ता मानता है, आत्मानम केवलम तया पश्यति अकृत बुद्धित्वान न सा पश्यति दुर्मति, उसकी बुद्धि अकृत है यानी अशुद्ध है, और वो देखता नहीं है, दुर्मति वो देखता नहीं है। उसके जितने संकल्प हैं वो सब जो है ध्वस्त हो जाते। वो जितने भी संकल्प करता है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, सब ध्वस्त होते जाते हैं। और फिर भी वो देखता नहीं है और अपने को कर्ता मानता है कि तो कृष्ण की स्वीकृति और कृष्ण की शक्ति के बिना 7 दिन तक कैसे कथा सुना सकते हैं आप, है ना। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कार्य में परमात्मा अर्थात श्री कृष्ण का भी योगदान है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वाणी के द्वारा जो भी कर्म होता है उसमें ये पांचों कारण होते हैं। अच्छा, अब मन के द्वारा तीसरी शिक्षा क्या है, अपने मन के द्वारा जो भी कर्म मनुष्य करता है उसमें पांचों कारण है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पांचों कारणों के होने पर ही मन के द्वारा कोई कर्म किया जा सकता है। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के अंतर्गत सर्ग संख्या 114 में वर्णन आता है कि जिस समय श्री राम ने भरत जी को आदेश दिया कि वे 14 वर्षों की अवधि के लिए अयोध्या का राज्य करें। श्री राम ने क्या कहा भरत जी से कि तुमने मुझे राज्य दिया तो मैं स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे अपने पिता की आज्ञा का पालन करना है। 14 वर्ष का वनवास, तो इसके लिए 14 वर्ष के लिए मैं तुम्हें राज्य का भार सौंप रहा हूँ, और जब 14 वर्ष की अवधि पूरी हो जाएगी तो मैं राज्य ले लूँगा। अब राज्य मेरा है, तुम्हें ये भार लेना है 14 साल के लिए। श्री राम ने राज्य ले लिया भरत से, है ना। तो उस समय भरत जी ने यद्यपि शरीर के द्वारा तो राज्य किया, राज्य तो शरीर के द्वारा कर रहे थे भरत जी, परंतु अपने मन के द्वारा वे श्री राम की सेवा में लगे रहे। मन के द्वारा वो राज्य नहीं कर रहे थे, मन के द्वारा तो श्री राम की सेवा कर रहे थे कि श्री राम के राज्य को मुझे जो है मतलब करना है, सेवा के रूप में ये करना है ना। तो राज्य श्री राम की सेवा में लगे रहे। भरत जी अपने मन के द्वारा अयोध्या का राज्य नहीं कर रहे थे, बल्कि वे श्री राम की सेवा में लगे हुए थे। श्री राम की सेवा का कर्म यद्यपि मन के द्वारा हो रहा था, परंतु यदि हम विचार करें तो इस कर्म में भी पांचों कारण हैं। सबसे पहला कारण शरीर है। रामायण में वर्णन आता है कि भरत जी उतने समय तक श्री राम की चरण पादुकाओं को ही सिंहासन पर रखकर स्वयं अपने शरीर के द्वारा नीचे बैठकर राज्य का कार्य करते थे। शरीर, अब मन के द्वारा भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन शरीर है कहाँ है, नीचे है। भगवान की चरण पादुकाएं ऊपर है, सिंहासन पर अपने को नीचे बैठाए, तो शरीर का भी योगदान है ना। अपने शरीर पर वल्कल धारण करते थे, जटाएं धारण करते थे, शरीर का योगदान है। अपने शरीर पर राजाओं जैसे वस्त्र नहीं धारण करते थे, है ना। अपने शरीर के द्वारा मुनि का वेश धारण करते थे, मुनि का वेश। इस प्रकार मन के द्वारा हुए इस कर्म में शरीर का योगदान हुआ। फिर दूसरा कारण करता है, यह बात समझने की है कि भरत जी ने संकल्प किया, क्या संकल्प किया, क्या कि वे संपूर्ण राज्य को और अयोध्या को श्री राम की सेवा में समर्पित करके ही सभी कार्य करेंगे। मैं राजा नहीं हूं, वो अपने दिमाग में ये बात को बैठाए हुए थे। मन, यही तो मन का कार्य है कि मन में विचार पूरी तरह से पक्का बैठा लिया कि मुझे जो है ये नहीं, है ना। तो ये करता है, कर्ता ने संकल्प किया, है ना। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कार्य में कर्ता का भी योगदान है। फिर तीसरा कारण इंद्रियां हैं। ये बात समझने की है कि भरत जी अपने हाथ और पैरों की कर्मेंद्रियों को श्री राम की सेवा के कार्य में ही लगाते थे, है ना।
इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कार्य में इंद्रियों का भी योगदान है। फिर चौथा कारण है विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं। तो रामायण में वर्णन आता है कि भरत जी अपनी विभिन्न प्रकार की चेष्टाओं से प्रत्येक भेंट को श्री राम के चरण पादुकाओं को अर्पित कर देते थे। इस चेष्टाएं हैं, सब प्रकार की चेष्टाएं और राज्य का प्रबंध करते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कार्य में विभिन्न प्रकार की चेष्टाओं का भी योगदान है। फिर पांचवा कारण है परमात्मा श्री कृष्ण। ये बात समझने की है कि परमात्मा श्री कृष्ण की अनुमति के ही द्वारा ये कार्य संभव हो सका। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कार्य में परमात्मा श्री कृष्ण का भी योगदान है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मन के द्वारा जो भी कर्म होता है उसमें पूर्वोक्त 5 कारण होते हैं। तो अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा काम नहीं चलता है, भगवान की अनुमति चाहिए, है ना, भगवान की अनुमति चाहिए। जैसे अर्जुन, हाँ, तो भगवान क्या कहते हैं कि कर तुम नैसे जन्मोहात करे शस्य शोभित, कि तुम जिस मोह युद्ध को मोह के कारण नहीं करना चाहते हो उसको तुम बेबस होकर करोगे। क्यों बेबस होकर करोगे? ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सबके हृदय में है। तो वो दैव पंचम कारण है, 5वां कारण वो है। तो तुम कितना भी संकल्प कर लो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना, लेकिन ईश्वर हृदय के अंदर स्थित है ना। और वो अगर अनुमति नहीं देगा तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। आप कितना भी संकल्प कर लो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अनुमति उसकी नहीं है ना। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से, है ना। तो ये जो है कृष्ण जो है 5वें कारण है। अब चौथी शिक्षा के अनुसार जो चौथी शिक्षा है क्या कि चाहे कर्म न्यायपूर्वक हो अथवा अन्यायपूर्वक हो, 5 कारण अवश्य होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रत्येक कर्म के होने में 5 कारण होते हैं, परंतु जो लोग मूर्ख और घमंडी हैं वे केवल अपने आप को ही कारण समझते हैं, इस प्रकार अपने कर्म के बंधन में बंधते हैं, है ना। तो इस तरह से कर्म बंधन होता है। कर्म बंधन इसी प्रकार से होता है ना। और अच्छा कर्म का फिर आपको बंधन मिलेगा और बुरे कर्म का भी आपको बंधन मिलेगा। और बंधन तो फिर वो बंधन ही है। अच्छे कर्म का भी जो बंधन है तो उसमें भी क्या है, अशुभ है, वो भी अशुभ है, अच्छा हो या बुरा हो। शुभ और अशुभ तो बोलते हैं भाई, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो जो शुभ कर्म है वो भी अशुभ है, क्योंकि भौतिक संसार में आपको ये रखेगा। तो शुभ के अंदर भी जो है अशुभ मिला हुआ रहता है ना। जो दिव्य कर्म जो है एकमात्र कृष्ण की सेवा है, कृष्ण की प्रसन्नता है, तो उसमें कोई बंधन नहीं, आप उससे वैकुंठ जाएंगे। लेकिन बाकी जो है जो शुभ कर्म करते हैं तो उसमें आपकी जो भोगने की इच्छा होती है, भोगने की जो भावना होती है, तो ये अपने आप में दूषित है, अशुद्ध है भावना। तो अपने शुभ कर्म का फल आप भोगना चाहते हैं तो वो एक अशुद्ध भावना होने के कारण इस भौतिक संसार में आपको दुखों से बंधना पड़ेगा। तो जो लोग मूर्ख तथा घमंडी हैं वे केवल अपने आप को ही कारण समझते हैं तथा इस प्रकार अपने कर्म के बंधन में बंधते हैं। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के तत्व को जानता है वो समझता है कि श्री कृष्ण ही सभी कारणों के कारण हैं, है ना। श्लोक है ना, सर्व कारण कारणम क्या है, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, है ना। तो देवम चैवात्र पंचमम, जो पंचम कारण है वो सब कारणों का कारण है ना। तो ब्रह्म संहिता के पहले मंत्र में कहा गया है कि श्री कृष्ण समस्त कारणों के मूल कारण है। इस प्रकार श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो व्यक्ति अपने शरीर, वाणी तथा मन से कर्म करता है वो कर्म से नहीं बंधता है ना। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। तो श्लोक में प्रभुपाद ने बंगाली कविता बनाई है ना। ये क्या है कविता, शरीर वचन मन कर्म तत् द्वारा न्याय व अन्याय
यत कर्म सारा सबार कारण है, से पंचविध सकल कार्य रे है, से है तब। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं सबार कार्य है, से है तब। अर्थात हे अर्जुन, प्रत्येक कर्म के बनने में पूर्वोक्त 5 कारण होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण मैं हूं। अतः कर्मों के बंधन से छूटने के लिए तुम मेरी शरण लो। तो हम लोगों ने कुछ चर्चा की इस श्लोक पर, है ना, जिसमें कि भगवान ये बता रहे हैं कि चाहे हम शरीर से कर्म करें, चाहे मन से कर्म करें, चाहे वाणी से कर्म करें, ये 5 कारण होते हैं, है ना। और उचित करें चाहे अनुचित करें, 5 कारण होते हैं, है ना। और इस श्लोक में भगवान ने नरा शब्द का प्रयोग किया, नरा शब्द का प्रयोग किया है। तो नरा शब्द का प्रयोग करने का मतलब क्या है कि जो न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण का जो विचार है वो मनुष्य के ही लिए होता है, पशु पक्षियों के लिए नहीं होता। पशु पक्षियों के लिए नहीं होता कि भाई उन्होंने क्या कर्म किया, न्यायपूर्वक किया, अन्यायपूर्वक किया। पशु पक्षियों के जीवन में कोई कर्म जो है न्यायपूर्वक और अन्यायपूर्वक नहीं होता, है ना। कोई जो पशु है दूसरे पशु को खाता है, कोई पक्षी है वो किसी दूसरे पक्षी को मारता है ना। तो एक दूसरे की हत्या भी करते हैं, तो उनका कर्म नहीं बनता, अच्छा या बुरा कुछ कर्म नहीं बनता, है ना। वो भोग योनियां है, तो वो जो कुछ भी करते हैं, है ना, तो उनका कर्म नहीं बनता। इसलिए कोई व्यक्ति अगर मांस खाता है और मांस पकाता है, मांस काटता है ना, तो नरक में जा सकता है, वो नरक में जा सकता है। और नरक में जाने के बाद फिर उसको शरीर मिलेगा चीते का, शेर का, है ना, क्योंकि उसकी इच्छा है मांस खाने की, मांस काटने की, है। उसको चीते का शरीर का, शेर का शरीर मिल जाता है, तो उसमें उसका कर्म नहीं बनता, बुरा कर्म नहीं बनता, और मांस खाने की और मांस काटने की उसको सुविधा मिलती है, उसके दांत होते हैं ऐसे। तो भगवान कहते हैं कि तुमको फिर इतना परिश्रम करने की जरूरत नहीं कि काटो फिर पकाओ फिर खाओ, हैं, ताज़ा ताज़ा काटो और खाओ। तो मुंह में ही दांत होते हैं, काटो, मांस को काटो और खाओ, है ना, कोई कर्म नहीं बनेगा, है ना। तो लेकिन जब अपने पापों को भोगने के बाद व्यक्ति संतुलन में आ जाता है, पाप और पुण्य के संतुलन में आ जाता है, तो मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। तो लोकोयम कर्म बंधनः यज्ञार्थात् कर्मणो न त्रिलोकोयम कर्म बंधनः। तो यज्ञ के लिए कर्म करने के अलावा बाकी जितने कर्म हैं वो क्या है, बंधन स्वरूप, बंधन स्वरूप। यज्ञ के लिए कर्म किया जाए, यानी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किए जाएं तो वही कर्म जो है बंधन नहीं होते, बाकी सब बंधन है। इसलिए जो अच्छे कर्म है ना, तो वो भी अगर गहराई से देखा जाए तो अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं है। अच्छे कर्म करके अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग में जाता है तो वहाँ पर भी कई प्रकार के तनाव बने रहते हैं। स्वर्ग में भी कई प्रकार के तनाव बने रहते हैं। एक दूसरे से स्पर्धा होती है, एक दूसरे से ईर्ष्या होती है, एक दूसरे के प्रति जो है कुछ वो भावना रहती है कि ये मुझसे ज़्यादा भोग क्यों प्राप्त कर रहा है। तो स्वर्ग में इस प्रकार का भाव बना रहता है। तो ये सब जो है तो ये तनाव की स्थिति है।
वैकुंठ में कोई तनाव नहीं है। क्यों? क्योंकि वैकुंठ की प्राप्ति होती है ऐसे कर्मों के द्वारा जिसमें कृष्ण को प्रसन्न किया जाए। तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जब कार्य किए जाते हैं तो फिर कोई विरोध होता ही नहीं किसी का। वैकुंठ में प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है, तो एक दूसरे से विरोध होगा ही नहीं। स्वर्ग में अच्छे कर्म करके आप जाते हैं स्वर्ग में, या अपने को केंद्र बनाते हैं कि मुझे भोग मिलने चाहिए, तो इसको भोग मिल रहा है, इसको भोग मिल रहा है, इसको ज़्यादा भोग मिल रहा है, इसको क्यों मिल रहा है, इसको क्यों मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। तो ये भोग भी जो है उनके अंदर वो तनाव बना रहता है। हाँ जी। हाँ। ये जो भक्ति है तो बहुत ही सरल है, और भक्ति का प्रारंभ होता है जब हम नाम जप करते हैं। तो नाम शुरू करते हैं तो इसके द्वारा भक्ति का प्रारंभ होता है। भक्ति का प्रारंभ होता है श्रवण के द्वारा, कि आप श्रवण करते हैं, है ना, तो प्रारंभ होता है। और श्रवण का मतलब होता है कि आप कुछ सुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं। हाँ, तो भागवत में बताया गया है कि शृण्वतः स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो हे भद्राणी विद्युनोति सुरसताम। तो आप तो कुछ नहीं सोच रहे हैं, हाँ, कि आप कुछ कर रहे हैं, आप तो सोच रहे हैं कि भाई जो कुछ बोला जा रहा है आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको सुनना कहते हैं। तो कृष्ण देखते हैं कि ये मेरी कथा सुन रहा है, तो कृष्ण को अवसर मिलता है हृदय में सफाई करने का, तो कृष्ण हृदय की सफाई करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो भक्ति तो मतलब प्रभुपाद ही बताते हैं कि भक्ति तो बिल्कुल एक सामान्य जीवन है। सामान्य लोग जो है जो कार्य करते हैं वही कार्य भक्ति में होते हैं, लेकिन बस केवल दिशा जो है अलग होती है, कार्य वही है। तो हर कोई जो है सुनता है, कोई कुछ सुन रहा है, कोई कुछ सुन रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है ना। तो हम जो है भगवान का संदेश सुन रहे हैं, भगवान का संदेश सुन रहे हैं, और आप जो है अपना एकाग्रता से जो है अगर आप सुन रहे हैं, आपके दिमाग में विचार आ गया कि यहाँ कुछ बताया जा रहा है, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो बताई जा रही हैं, और आपके अंदर इच्छा है सुनने की, तो इतने से ही क्या होता है कि भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, है ना। तो भागवत के जो है प्रारंभ में ये बताया गया है कि सद्यो हृदय वरुद्ध तेत्र कृति भी शुश्रूषु तत्क्षणात्। अगर शुश्रूषु हो जाए कोई व्यक्ति कि गीता और भागवत का जो है क्या विषय वस्तु है, आप कुछ सुनना चाहते हैं, है ना, तो शुश्रूषु अगर आप हो गए, शुश्रूषु का मतलब है सुनने की इच्छा आपकी अगर हो गई, तो सद्यो हृदय वरुद्ध थे, तो तुरंत ही हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं भगवान। अवरुद्ध का मतलब बंध गए कि वो निकल नहीं पाते, और फिर उनको आपके हृदय की सफाई करनी पड़ेगी। और आप अपने हृदय को सफाई नहीं कर सकते हो कि साबुन खाओ, साबुन खा करके आपका हृदय साफ नहीं होगा तो हृदय साफ आप नहीं कर सकते किसी उपाय से, है ना। हाँ, भक्ति में आदो श्रद्धा ही जो है मतलब प्रारंभ में होती है। तो आपके अगर अच्छे कर्म हैं तो सबसे पहले शुरुआत होती है आपकी श्रद्धा के रूप में। तो श्रद्धा का मतलब है कि
जो शास्त्र हैं जो बताए गए हैं ये भगवान के अगर बारे में बताया गया है या भगवान के द्वारा बताया गया है तो इसमें मेरा कल्याण है, मेरा कल्याण है ना। मेरा कल्याण ऐसा है जिसको कि मैं अपने लिए नहीं कर सकता। आप अपने द्वारा अपना कल्याण नहीं कर सकते, लेकिन जो बताया गया है इन शास्त्रों में तो ये जो है आपके कल्याण के लिए है। आपका कल्याण इन्हीं से हो सकता है, तो श्रद्धा कहलाती है। तो अगर आपके अंदर श्रद्धा पैदा हुई है ना, तो वो भक्ति का पहला धरातल में आप आ गए, है ना। श्रद्धा के बाद साधु संग, आपके अंदर और इच्छा होती है जानने की, सुनने की, तो साधु संग कहलाता है ना। तो आप और इसमें दूसरे धरातल पर आ गए भक्ति की, है ना। तो साधु संग में जो है मतलब जब आपके सुनने की इच्छा होती है तो भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, हृदय की सफाई करने लगते हैं, है ना। बाकी जो दीक्षा की विधि है कि दीक्षा हो, किसी दीक्षा हो या दीक्षा ना हो, तो वो तो एक सहायक चीज़ है कि भक्ति में सहायता करेगी, लेकिन असली जो है वो भक्ति तो श्रवण कीर्तन की विधियां हैं, है ना। दीक्षा तो केवल इसमें सहायक होता है कि आपके अंदर सुनने की इच्छा हो और भक्तों का आप संग करें, तो ये सब जो कार्य हैं ये जो है सहायक होते हैं। लेकिन असली जो है भक्ति का जो धरातल है वो पहला है श्रद्धा, दूसरा साधु संग, तीसरा भजन क्रिया। तो भजन क्रिया में कहते हैं कि साधु संग के बाद भजन क्रिया, तो आपने दीक्षा ली और फिर नियमों का पालन करने लगे, तो इसलिए आवश्यक है दीक्षा लेना, इसलिए आवश्यक है, क्योंकि उसके द्वारा फिर आपको बल मिलता है कि आपको जो है इन नियमों का पालन करना है। आपने जो है अग्नि के सामने और वैष्णवों के सामने और गुरु के सामने आपने अपने मुंह से वचन बोला है कि 16 माला करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, है ना। इसलिए दीक्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन वो सहायक ही है, सहायक है। दीक्षा लेने के बाद भी कोई व्यक्ति अगर उसका जो है महत्व नहीं समझता तो फिर वो बेकार हो जाता है सब कुछ। दीक्षा में आपको जो बीज मिलता है, भक्ति लता का बीज मिलता है, तो उसको आप सावधानी पूर्वक हृदय की भूमि में आरोपित करिए और श्रवण कीर्तन के जल से सिंचित करिए, है ना। लेकिन अगर आप ऐसा ही छोड़ देते हैं, श्रवण कीर्तन नहीं करते और वो जो है अंकुरित ही नहीं हुआ, अंकुरित हुआ तो फिर वो सूख गया, है ना, तो ये आपकी जिम्मेदारी। दीक्षा मात्र से आपको जो है कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे बीज आपने ले लिया किसी लता का, लेकिन अब बीज लेने मात्र से तो कुछ नहीं होगा, आपको आपके हृदय की भूमि में बोना है और श्रवण कीर्तन जल से सिंचन करना है और उसकी जो है सुरक्षा करना है। मत हाथी अपराध से, पागल हाथी का जो अपराध है, नहीं तो वो उखाड़ देगा, पागल हाथी है उखाड़ देगा, तो आप वैष्णव अपराधों से बचिए। तो इस तरह से आपकी बहुत जिम्मेदारी हो जाती है, दीक्षा के बाद आपकी बहुत जिम्मेदारी हो जाती है ना। मंदिर में आप आ गए हैं तो आपकी बहुत जिम्मेदारी हो जाती है कि आप सब प्रकार की जिम्मेदारियों से बच गए और आपको यहाँ जो है भोजन और सुरक्षा और जो है अपने सोने की सुविधा, ये सब आपको मिल रही। तो इसके जो है इस जिम्मेदारी से जब आप मुक्त हो गए तो दूसरी जिम्मेदारी आपकी है कि यहाँ के नियमों के अनुसार आप जो है भक्ति करें। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि चलो अब अच्छा है, यहाँ जो है खाने पीने को मिलता ही है, सोने को मिलता ही है,
तो ठीक है, यहीं पर अच्छा है, बाहर तो जो है दिक्कत होगी, यहाँ अच्छा है, खाना सोना अपना जो है चल रहा है, हैं? तो प्रभुपाद ने कहा कि मेरे मंदिर फ्री होटल नहीं है, फ्री होटल नहीं है? तो आपको इस चेतना में हमेशा रहना है ना। तो रक्षा है, 10 अपराधों से आप बच करके रहें। 10 अपराध रोज बोले जाते हैं, तो ये सब जो है बहुत आसान है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सुसुखम कर्तुम, सुखपूर्वक आप कर सकते हैं, और अव्ययम ये नष्ट नहीं होता, लेकिन नष्ट होता है वैष्णव अपराध, जो मत हाथी है वो नष्ट कर सकता है, और नहीं तो जो है ये नष्ट नहीं होता। अगर इस जीवन में अगर पूरा नहीं हुआ तो अगले जीवन में आपको उसी बिंदु तक आपको मिल जाएगा, जिस बिंदु तक आपने किया उस बिंदु तक आपको मिल जाएगा। अगले बिंदु से प्रारंभ करो। अगर वैष्णव अपराध नहीं हुआ है तो ये लता का जो बीज है वो अभी मतलब पूरी लता ऊपर तक नहीं गई है, और उसका कृष्ण प्रेम रूपी फल जब तक नहीं निकलता है तब तक ये लता जो है आपने जहाँ तक छोड़ी थी, तो अगले जीवन में आपको ये लता उतनी मिल जाएगी, और उसके ऊपर और श्रवण कीर्तन करना है और ऊपर ले जाना है। नेहा विक्रम नाश होती, इसका अभिक्रम का नाश नहीं है, इसके प्रारंभ का नाश नहीं है। तो आपने जो प्रारंभ कर दिया है तो ये नष्ट नहीं होगा। प्रत्यवायो न वेद्यते, और उल्टा परिणाम भी नहीं होता, उल्टा परिणाम भी नहीं होता है ना। नहीं तो उल्टा परिणाम भी हो सकता है ना, कई ऐसे काम होते हैं उल्टा परिणाम भी हो सकता है ना, लेकिन इसमें उल्टा परिणाम नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि या तो पूरा काम करो और नहीं तो उल्टा परिणाम हो जाएगा, है? जैसे मान लो सांप को आपने डंडा मारा है ना और मरा नहीं, तो उल्टा परिणाम हो जाएगा, है ना। मारो तो फिर जान से मार दो उसको, उन्हें तो उल्टा परिणाम हो जाएगा। तो इसमें ऐसा नहीं है, भक्ति में आपने जितनी भी की 1% 2% जितनी भी की, तो ये नहीं है कि भाई कुछ उल्टा परिणाम हो। प्रत्यवायो न वेद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, तो थोड़ा भी अगर इसका पालन किया जाए तो महान भय से रक्षा हो जाती है। और महान भय क्या है कि आपको अवसर ना मिले दोबारा, आप नीची योनियों में जाएं, तो महान भय से रक्षा हो जाती है। इसका मतलब है कि जहाँ पर आप हैं तो वो स्थिति आपको अगले जीवन में भी प्राप्त होगी। तो ये कितनी बड़ी रक्षा है, हैं? आप जैसे अभी यहाँ बैठे हैं, जैसे अभी आपको जो है अवसर मिला है सुनने का, है ना, तो आप अगर आगे नहीं बढ़े तो जो है बहुत बड़े भय से रक्षा हो जाएगी। नहीं तो बहुत बड़ा भय है। कसाई के परिवार में पैदा हो जाओगे तो क्या करोगे, खच्च खच्च काटोगे मांस, और क्या करोगे, है ना। राक्षसों के परिवार में पैदा हो जाओगे तो कच्चे जो है जिंदा चूहे खाते हैं वो लोग, जिंदा हैं पकड़ पकड़ के, काकरोच खाते हैं ना, तो आप क्या करोगे, वही करोगे और क्या करोगे। तो बहुत बड़े भय से रक्षा हो जाती है ना, कि आपको ऐसे परिवार में जन्म मिलेगा। तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौरव देहिकम, पिछले जीवन की जो है जो बुद्धि संस्कार हैं अनायास ही प्राप्त हो जाएंगे। यतते चा ततो भूया संसिद्धो कुरुनन, तो ततो भूया, ततो माने उस स्तर से फिर वो और आगे प्रयास करेगा। संसिद्धो, संसिद्धो माने 100% तक के लिए। तो जब तक 100% नहीं है, संसिद्धि नहीं प्राप्त होती है, तब तक जो है वो उस बिंदु से चालू करता है जिस बिंदु तक उसने पिछले जन्म में छोड़ा था।
पूर्वाभ्यासेन तेन विरते है शोभिता जिज्ञासुरपयोग से शब्द ब्रह्मादि वर्तते। पिछले जन्म के अभ्यास से वो जो है उसकी जिज्ञासा जो होती है जानने की, तो वो जो है वेदों के विधि विधानों को पार कर जाता है और वो सब छोड़ करके आ जाता है वो इसी दिशा में। वेदों के विधि विधान है कि ये करना वो करना, वो सब छोड़ करके इसी भक्ति में आ ही जाता है। तो बहुत बड़ी जो है कृपा होती है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है ना। और कोई प्रश्न किसी का? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं। यहां पर भगवान ने नरहा शब्द का जो प्रयोग किया है, इसका अर्थ क्या है? आज के श्लोक में भगवान ने नरहा शब्द का प्रयोग किया है, तो मनुष्य के संबंध में आज के श्लोक में भगवान ने क्या मतलब यहाँ संकेत दिया? कौन बताएगा? आप तो देर से आए। मनुष्य के लिए ही कर्म के बंधन, मनुष्य के लिए कर्म बंधन है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि सही कर्म किया आपने या गलत कर्म किया, ये विचार मनुष्य के लिए होता है? जैसे कि रेड लाइट में है, तो रेड लाइट आप पार करते हैं तो आपको पकड़ा जाता है, और गाय रेड लाइट पार करती है तो उसको नहीं पकड़ा जाता है ना। तो पशु है। तो मनुष्य जीवन में कर्म का बंधन है, पशु जीवन में नहीं है कर्म का बंधन है ना। कोई कुछ भी खाता है ना, तो उसका जो है उससे कोई कर्म नहीं बनता, क्योंकि वो उसको वही खाने के लिए निश्चित हुआ है उसके लिए। कोई पशु मल खाता है तो उसके लिए दोष नहीं होता कि भाई ये मल क्यों खा रहा है, उसको वो मल खाने के ही लिए शरीर मिला है, वो मल ही खाएगा, वो बंधा हुआ है शरीर से। कर्म मनुष्य की योनि में आप बंधे हुए नहीं हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप जो है अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तो आपको दंड मिलता है, और अगर आप अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करते हैं तो आपको पुरस्कार मिलता है। तो दंड और पुरस्कार मनुष्य योनि में है, पशु पक्षियों की योनि में नहीं है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौर